दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। आज हम रूस और अमेरिका के रिश्तों में आए इस बदलाव के ऊपर चर्चा करेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन का अंत तक साथ देने का वादा किया था, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका अब इस बात से पीछे हट रहा है। विश्व पटल पर इन दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के रिश्तों में आए बदलाव को देख करके विशेषज्ञ भी हैरान हैं। इन दो महाशक्तियों की आपस में इतिहास में कभी भी नहीं बनी, परंतु अभी देखा जा रहा है यूएन में अमेरिका ने रूस का साथ दिया है और वहीं यूक्रेन का साथ देने से मना कर दिया है। अमेरिका इस समय रूस का साथ देने के लिए यूरोप के देशों से भी पंगा लेने में गुरेज नहीं कर रहा है। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने यह दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के लगभग 1 महीने के अंदर ही रूस और यूक्रेन सीज फायर के लिए रेडी हो गए थे और चर्चा चल रही थी। ये चर्चा इस्तांबुल के अंदर चल रही थी, परंतु उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की को ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने उनको वादा किया कि वो युद्ध के अंत तक जेलेंस्की का साथ निभाएंगे। परंतु इस समय दोनों ही देशों में सरकारें बदल चुकी हैं। अमेरिका में इस समय ट्रंप की सरकार है और ब्रिटेन में भी सरकार बदल चुकी है। इस समय जेलेंस्की समस्या में फंस चुके हैं क्योंकि उनका साथ ट्रंप नहीं दे रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन सरकार अभी भी जेलेंस्की का साथ दे रही है, परंतु फिर भी अमेरिका जेलेंस्की का एक प्रमुख समर्थक था जो कि अब पीछे हट चुका है। फरवरी 2025 को पुतिन ने कहा कि वह अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार है। पुतिन ने यह भी कहा कि जमीनी स्थिति इस समय यह है कि जो हिस्से रूस का भाग पहले से थे वो फिर से रूस के कब्जे में आ चुके हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि वो अपना रक्षा बजट 50% तक कम कर देंगे। हाँ, नई सरजमीन की बात करें तो मामला वही है। जो इलाके कभी रूस का हिस्सा थे, अब दोबारा वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। हम वहाँ विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार मौजूद हैं और हम बेशक अपने अमेरिकी साझेदारों के साथ भी वहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। हम अमेरिका से सहमत हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अमेरिका और रशिया अपने रक्षा बजट में 50-50% की कटौती करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो आने वाले समय में चीन भी इसमें शामिल हो सकता है। हमें यह प्रस्ताव मंजूर है और हम इस मसले पर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। फरवरी 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने ट्रंप के साथ मुलाकात की। वो ट्रंप के यूक्रेन के प्रति बदलते हुए रवैये को लेकर के चिंतित थे, क्योंकि फ्रांस अभी भी जेलेंस्की का साथ देना चाह रहा है, परंतु ट्रंप अपने वादे से मुकर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब तक यूक्रेन में वो 30 लाख करोड़ रुपए खपा चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। ये पैसा वो जेलेंस्की से और यूक्रेन से वसूल करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा, हम यूक्रेन में शांति कायम करना चाहते हैं, परंतु शांति बिना यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दिए कायम नहीं हो सकती। ना ही इस शर्त पे कायम हो सकती है कि यूक्रेन को रूस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाए। Will France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid.
we paid 60% of the total efforts, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन की मिनरल डील करने के बेहद करीब हैं और इस पे चर्चा चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे ये कहा कि अब तक यूक्रेन में वो 30 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, जो कि वो इस डील से वसूल करेंगे। समझने की बात यह है कि दुनिया का क्रिटिकल रॉ मटेरियल का 5% यूक्रेन के अंदर पाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 1,90,00,000 टन मिनरल यूक्रेन के अंदर मौजूद है। इस मिनरल के अंदर मेनली ग्रेफाइट, यूरेनियम और लिथियम पाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि इस मिनरल के अंदर ग्रेफाइट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र बहुत पहले से थी। फरवरी में उन्होंने इसकी चर्चा जेलेंस्की के साथ की थी, परंतु उस समय जेलेंस्की ने इसको लेकर के नाराजगी जताई थी। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। इलॉन मस्क इस बिजनेस में बहुत पहले से हैं। ऐसा कहा जाता है कि इलॉन मस्क ट्रंप के जिगरी दोस्त हैं और ये डील उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगी। दोस्तों, सवाल बहुत ही गहरा है। इस तरह के शक्तिशाली देश ऐसे देशों में रॉ मटेरियल के लिए युद्ध छेड़कर उनके ऊपर कब्जा करके या फिर उन्हें किसी भी तरह से फंसा के उनका दोहन करते हैं। हमारे सामने पहले भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रहे जा चुके हैं, जैसे कि इराक, अफगानिस्तान। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के तेल के लिए उन देशों में ज़बरदस्ती युद्ध छेड़े गए और वहाँ के तेल का दोहन किया गया। कहीं यूक्रेन भी ऐसा ही कोई उदाहरण बन के ना रह जाए। दोस्तों, हमें समझना होगा कि 20% ज़मीनी हिस्सा रूस ने यूक्रेन का कब्जा कर लिया है और जो सीज फायर की चर्चा चल रही है उसमें यही चर्चा चल रही है कि जो जहां होगा वहीं पे स्थिति बनाए रखेगा। यथा स्थिति बनाए रखने के सवाल पर ही सीज फायर का चर्चा चल रहा है। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि कुछ युद्ध जानबूझकर छेड़े जाते हैं और भड़काए जाते हैं ताकि उनका बाद में लाभ उठाया जा सके।